भगवद गीता और इसके वक्ता। भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश में बिंदु। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले भगवद गीता को सूर्य देवता से कुछ करोड़ों में बोला था वर्षों पहले की। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और इस प्रकार ऐतिहासिक को समझना होगा। भगवद गीता का महत्व। गलत व्याख्या के बिना के अधिकार पर कृष्ण की इच्छा के किसी संदर्भ के बिना भगवद गीता की व्याख्या करना इस सबसे बड़ा अपराध। खुद को इस अपराध से बचाने के लिए भगवान को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में समझे, जैसे वे थे सीधे अर्जुन भगवान कृष्ण के पहले शिष्य द्वारा समझा। ऐसी समझ भगवद गीता वास्तव में लाभदायक है और मानव के कल्याण के लिए अधिकृत है। जीवन के मिशन को पूरा करने में मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन आवश्यक है। इसके लिए जीवन की उच्चतम पूर्णता प्रदान करता है। ऐसा कैसे होता है, इसे पूरी तरह से समझाया गया है भगवद गीता। दुर्भाग्य से सांसारिक रैंगलरों ने इसका फायदा उठाया है। भगवद गीता अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने और लोगों को गुमराह करने के लिए जीवन के सरल सिद्धांतों की सही समझ के संबंध में हर किसी को करना चाहिए। जानिए कैसे। भगवान या कृष्ण महान है और सभी को तथ्य जानना चाहिए। जीवों की स्थिति। सभी को पता होना चाहिए कि एक जीव है हमेशा के लिए एक सेवक, और कि जब तक कोई कृष्ण की सेवा नहीं करता उसे ब्रह्म की सेवा करनी पड़ती है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की विभिन्न किस्मों में और इस प्रकार भटकते हैं हमेशा जन्म और मृत्यु के चक्र के भीतर। तथाकथित मुक्त भी मायावादी सट्टेबाज को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह ज्ञान एक का गठन करता है महान विज्ञान, और प्रत्येक जीवित प्राणी को इसे अपने लिए सुनना होगा। रुचि। आम तौर पर लोग, विशेष रूप से कली के इस युग में, से आसक्त होते हैं कृष्ण की बाहरी ऊर्जा, और वे गलत सोचते हैं कि उन्नति से, भौतिक सुख सुविधाओं से हर मनुष्य सुखी होगा। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि भौतिक या बाहरी प्रकृति बहुत मजबूत है, क्योंकि हर कोई दृढ़ता से बंधा हुआ है भौतिक प्रकृति के कड़े नियम। एक जीवित इकाई खुशी से हिस्सा है और भगवान के अंश, और इस प्रकार उनका प्राकृतिक कार्य तत्काल सेवा प्रदान करना है प्रभु को। ब्रह्म के जादू से व्यक्ति अपनी सेवा करके खुश रहने की कोशिश करता है, विभिन्न रूपों में व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति जो उसे कभी नहीं बनाएगी प्रसन्न। अपनी व्यक्तिगत भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने के बजाय उसे संतुष्ट करना होगा प्रभु की इंद्रियां। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। प्रभु चाहता है